हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो है 26 तारीख की मॉर्निंग की। बस मैं फटाफट कपड़े धो रही थी क्योंकि कपड़े काफ़ी निकले हुए थे। तो पहले मैंने कपड़ों का काम किया, फिर बाकी घर के सारे काम कर लिए। वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये दोपहर को मैंने कढ़ी बनाई थी और साथ में फुलके सेके थे। और उसके बाद भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ताई जी के घर जाना था। और ये वीडियो है 27 तारीख की। और यहाँ मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का खाना जो दोपहर को लंच में मैंने बनाना था। तो लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सारी दालें जो होती है ना, मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। इससे क्या दालें ख़राब नहीं होती और दालें मतलब काफ़ी लंबे समय तक चल जाती हैं, कीड़े नहीं लगते उसमें। तो मैं सारी दालों को डब्बों में डालकर ना फ्रीज़र में रख देती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2 महीने का राशन इकट्ठे ले आती हूँ, तो इस तरीके से मैं उसे स्टोर करके रखती हूँ, तो जिससे वो ख़राब भी नहीं होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। इसी करके मैंने ना बड़ा फ्रिज लिया था, जिससे कि मुझे फ्रीज़र एक साइड में पूरा फ्रीज़र मिल जाए, जिससे कि मैं पूरी दालों को उसमें स्टोर करके रख सकूँ। तो बस मैंने दाल निकाल ली थी। तो मैं बना रही थी मूंग की दाल और उसमें थोड़ी सी चना दाल मिक्स करके बना रही थी। और मैंने ना बरबट्टी भी सोची थी, तो मैंने बरबट्टी भी निकाल ली थी। और आज आना था मेरी बेटी ने, तो मेरी बड़ी बेटी से मैं आपको मिलाऊंगी आज। तो बस मैं यहाँ दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिए हैं और एक तरफ दूध हो चुका था बॉईल, और एक तरफ मैं तड़का लगा रही हूँ। तो पहले मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल डाल लिया है। अब मैं उसमें डालूंगी प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा लहसुन मैंने डाला है। बस इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। और उसके बाद में जब ये देखिए, जब ये अच्छे से थोड़ा सा भून जाएगा, मैं इसमें टमाटर कटे हुए ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जब तक ये मैश हो जाएंगे तब फिर इसके बाद में क्या है, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये जो बेसिक से मसाले मैं डालती हूँ ना, यही इसमें मैं डाल दूँगी और इसे अच्छे से मैश कर लूँगी। खड़े नहीं रहने दूँगी टमाटर को बिल्कुल भी। और इसके बाद जो दाल मैंने धो के रखी थी और उसमें पानी में भिगो दिया था, तो बस उसे मैं इसमें डाल दूँगी और पकने तक सीटी लगा लूँगी। और एक तरफ चावल भी मैंने चढ़ा दिए थे, तो वो भी बन रहे थे। अब ये बन गई है दाल। दाल थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। और इसके बाद ना मैंने इसमें थोड़ा सा घी, जैसे कि मैंने आपको पता है कि मैं हर दाल में घी डालती हूँ, तो मैंने इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया और ये बनकर तैयार हो गई दाल। अब मैंने आटा वगैरह गूंद लिया था और बस ये दाल भी इधर तैयार हो गई है और जो चावल थे वो भी बन गए हैं और मैंने आटा तैयार कर लिया है। अब मैं फटाफट फुलके सेकूंगी। उतनी देर में ये भी आ गए थे खाना खाने के लिए। तो ये इनकी आदत है, जैसे कहीं से आएंगे तो पूछेंगे मनी आज खाने में क्या बना है। तो बस मैं वही बता रही थी कि मैंने आज खाने में ये चीज़ बनाई है। तो बस मैंने दाल ही बनाई थी, बरबट्टी की सब्ज़ी काट के रखी थी, पर बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला था, मैं लेट हो गई थी थोड़ी सी। तो बस मैं फुलके सेकने लग गई थी। और मतलब मैंने ना आपको झाड़ू पोछे का कुछ भी नहीं दिखाया, क्योंकि वही वही रिपीट होता है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। तो मैंने आज वो नहीं शूट किया था और सीधा मैं खाने के टाइम से ही मतलब बना रही थी। तो बस यहाँ मैं फुलके सेकने लगी हूँ, गरम गरम फुलके बना लूँगी। और मैंने घी भी पास में रख लिया था। और क्या है, बच्चे पता नहीं किस काम में लगे थे, मुझे याद नहीं है। तो बच्चे किसी काम में लगे हुए थे, तो मैं ही खाना बना रही थी, मतलब फुलके सेक रही थी और मैं ही सबको खाना डाल डाल के दे रही थी। यानी मैं सारे काम एक साथ कर रही थी। और इनको जाना था रायपुर काम से और रमन ने साथ में जाना था अपने पापा के। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बेटी आ रही थी, तो उसे भी एयरपोर्ट से लेना था। तो ये और रमन अपना काम निपटा के सीधा वहीं जाने वाले थे एयरपोर्ट, उसे लेने के लिए रायपुर के। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, हमारे छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही एयरपोर्ट है जो कि रायपुर में है। तो वहाँ से उसे लेने जाना था और इनको काम भी था रायपुर में। तो इन्होंने कहा तू रहने दे, तू मत चल, तू घर के काम देख ले, तो मैं और रमन अपना बाकी काम निपटा के सीधा उसे एयरपोर्ट लेने के लिए चले जाएंगे। तो मैंने फ़ोन आया था, तो मैंने उसे कह दिया था कि मतलब मीनू तुझे लेने के लिए आ जाएंगे करके एयरपोर्ट में। तो बस यहाँ मैं फटाफट फुलके सेक रही हूँ और पूरी तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ ना ये मेरे को कह रहे हैं कि मनी पाव भाजी बना, तेरे हाथ की पाव भाजी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो बस मैं इन्हें कह रही थी हाँ कोई नहीं, मैं बना दूँगी, मीनू को आ लेने दो, क्योंकि मीनू आ जाएगी तभी मैं पाव भाजी बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे ना मैं रोटियों में घी लगा रही हूँ और साथ साथ में रोटियाँ भी देती जा रही थी।
आज ना हमारा जाली वाला दरवाज़ा भी रिपेयर हो रहा था, क्योंकि कोको ने ना पूरी जाली फाड़ दी थी जहाँ से बिल्ली अंदर आ जाती थी। तो भैया आए थे, वो दरवाज़ा निकाल के रख रहे हैं। कोको ने ना दूसरी तीसरी बार पूरी जाली फाड़ दी है, तो बहुत नुकसान करता है। अब फिर से ये रिपेयर हो रहा है और ये लगेगा, अभी जाली वाला दरवाज़ा लग जाएगा। घर की पूरी साफ़ सफाई मैंने कर ली, झाड़ू पोछा सब हो गया। और ये एक सूट मैंने निकाल के रखा, अभी इसमें आयरन कर लूँगी और अभी ये वाला सूट पहनूँगी। तो ये मेरे पूरे काम हो गए हैं। मैं आपको दूसरा कमरा भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मेरा दूसरा कमरा भी पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया है। बस जो है मेरा किचन, वो किचन का थोड़ा सा काम रहता है। थोड़े से बर्तन धोने के पड़े हैं और ये बर्तन लगाने के पड़े हैं, बाकी तो सारा काम हो गया है। बस मैं ये कर लेती हूँ जल्दी से। और हॉल भी मेरा पूरा क्लीन हो चुका है, यानी सारे काम हो चुके हैं मेरे। हाँ जी, तो ये है शाम का टाइम और बस मैं दोपहर को जो खाना वाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और मैं बस फटाफट अपने काम में लग गई हूँ। सबसे पहले मैं जो बर्तन धो के रखी थी ना पहले मॉर्निंग के, वो मैं फटाफट उनकी जगह पे अरेंज कर दूँगी। और इसके बाद मैंने पूरा किचन साफ़ करना था। तो ये होता है ना, पहले अपन बर्तनों का काम समेट ले तो फिर काफ़ी हद तक अपने काम कम हो जाते हैं। तो इस दिन क्या बहुत से काम ऐसे थे जो हम करवा रहे थे, जैसे वो जाली वाला दरवाज़ा जो था वो रिपेयर हो रहा था। और हमारा इन्वर्टर ख़राब हुआ है। जैसे कि लाइट जाती है ना तो 5-10 मिनट ही वो चलता था और उसके बाद वो बंद हो जाता था। तो इन्वर्टर की वजह से ना बहुत दिक्कत हो रही थी। रोज़ शाम को मौसम ने ख़राब हो जाना और लाइट ने चले जाना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अभी वो भी रिपेयर होने के लिए गया हुआ है, वो भी रिपेयर होकर जल्द से जल्द आ जाएगा। वो भैया कहने लगे इसमें तो कोई नुक्स नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, आप एक बार इसे ले जाइए, पूरा अच्छे से चेक करके फिर लेके आइएगा। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है। और बस फिर वो लेके चले गए थे। और यहाँ ना मैं बर्तन खाली कर रही हूँ। तो बस मैंने कुकर खाली कर लिया, दाल निकाल के मैंने रख ली थी और यहाँ मैं जो चावल थे वो भी निकाल के रख लूँगी। और जो फटाफट मैं अपने बर्तन जो धोने के हैं ना वो मैं धो लूँगी, क्योंकि ऐसा होता है अपन जितने काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं ना तो फिर अच्छा रहता है। और मुझे ऐसा था कि शाम को मतलब ताई जी के घर पाठ रखाया हुआ था ना, तो मुझे वहाँ भी जाना था मत्था टेकने के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि ये रमन और डैडी मतलब ये रमन और मीनू आ जाएं, उसके बाद ही हम जाएंगे। तो बस मैं यहाँ गैस वगैरह साफ़ करने लग गई थी। तो इसके बाद मैंने बनाना था, बर्तन धो के खाना बनाना था। तो खाने में मैं फिर बरबट्टी ही, मैंने सोचा कि जो दोपहर को मैंने कट करके रखी थी बरबट्टी वही बना लूँगी। और तो दाल तो थी ही पड़ी थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो बना लूँगी। तो बस मैं यहाँ ना किचन साफ़ कर रही हूँ, फटाफट किचन को साफ़ कर लूँगी मैं। बर्तन भी कितना भी करो ना, थोड़ा थोड़ा करके ना काफ़ी बर्तन निकल आते हैं। और जैसे अभी बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घर में रहते हैं, तो कुछ ना कुछ पानी पीना, कुछ खाना, कुछ भी करना। तो हमारे छोटे की ज़्यादातर आदत रहती है, वो बहुत बर्तन निकालता है, कई बार मुझसे डांट भी खाता है। बच्चों को क्या थोड़ा बहुत डांटना भी ज़रूरी होता है, जिससे उन्हें सही और गलत की पहचान हो सके। तो मैं हमेशा उसे डांटती हूँ कि ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्तन मत निकाला कर, मम्मा को धोने पड़ते हैं। तो उसे समझाती हूँ कि बेटा जो आप जिस ग्लास में पी रहे हो उसी में पियो। खैर वो लोग कभी कभी बॉटल निकाल लेते हैं, बॉटल में ही पानी वगैरह पीते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे, जैसे मैं पानी मांगूंगी तो नया गिलास निकाल के ले आएगा, या फिर कोई पानी मांगेगा तो नया गिलास। अरे तुम मतलब वही गिलास अपन यूज़ कर सकते हैं हल्का सा धो के। तो नहीं, उसकी आदत ऐसी है कि मतलब वो ना जितने बर्तन ज़्यादा होते हैं ना वो उतने ही निकालते जाता है, ऐसा है। तो बस मैं यहाँ फटाफट बर्तनों को मैंने मांज लिया था और मैं फटाफट बर्तनों को धोकर ना टोकरी में रख दूँगी। ये टोकरी ना मैंने मीशो से मंगाई थी, है बहुत अच्छी है, इसमें कोई वो नहीं है। पर ना ये थोड़ी सी साइज़ में छोटी है। मैंने जब मंगाया था ना तो मैंने सोचा था बहुत बड़ी साइज़ की है, तो इसमें क्या पूरे बर्तन आते नहीं हैं। तो कुछ बर्तनों को फिर मेरे को साइड में रखना पड़ता है। लेकिन मुझे ये टोकरी ना बहुत अच्छी लगती है। मतलब इसमें ये रहता है कि अपना जो प्लेटफॉर्म सरफेस है ना वो गीला नहीं होता, पानी इधर उधर फैलता नहीं है और पूरा सिंक में जाके मतलब जैसे वहीं पे गिरता है। तो फिर इस करके मुझे ये बहुत अच्छी लगती है टोकरी। और बस मैं फटाफट अपने बर्तनों में लग गई थी। बर्तन मेरे हो ही गए हैं और बर्तनों को साफ़ कर लिया है, धो लिया है मैंने। और जब ये काम हो गया ना तब मुझे जाके थोड़ा सा हल्का लगने लगा कि हाँ चलो बर्तनों का काम हो गया है। तो मैं जो थोड़े बहुत काम बचे हैं वो भी निपटा लूँ सबके आने से पहले। उसके बाद हमें
मत्था टेकने जाना था। तो बस मैं यहाँ पे जो सिंक का एरिया है उसे भी साफ़ कर लूँगी। तो मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ, और ये नल तो मैं दिन में एक बार ही साफ़ करती हूँ, और ये जो पीछे की टाइल्स वगैरह है इसे भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये जितनी बार बर्तन धोती हूँ ना उतनी बार मैं इन टाइलों को साफ़ करती हूँ, क्योंकि जैसे अपन जूठे बर्तन धोते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पे छींटे से पड़ जाते हैं पानी के या किसी भी सर्फ के, तो उसको फिर मैं उसी समय साफ़ कर देती हूँ तो साफ़ रहता है। नहीं तो फिर वो बाद में वो कितना भी करो ना तो फिर गंदा होते होते, अगर एक बार भी नहीं साफ़ करेंगे तो गंदा होते होते बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए मैं उसे साफ़ करती रहती हूँ, और जो फ़िल्टर का पाइप है उसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो ये मेरी हो गई किचन अच्छे से चकाचक साफ़। और ये है शाम का टाइम, ये बज रहे थे कुछ 8 सवा 8 का टाइम हो रहा था। फ़्लाइट तो अपने टाइम पे आ गई थी, लेकिन जब इनको रायपुर में थोड़ा सा काम था और जाम भी लगा हुआ था, जिसकी वजह से ना लेट हो गए थे आने में। तो बस यहाँ मैं कोको के साथ खड़ी हूँ और मैं इंतज़ार कर रही हूँ, बस इन लोग आ ही गए हैं। और सबसे पहले ये अंदर आए और मैंने कोको को पकड़ा, क्योंकि कोको ना एकदम पहले तो उसे भौंका, उसके बाद उसके ऊपर जो इसने छलांगे मारी हैं। और बिलिए ये मेरी बेटी, मेरी सबसे छोटी ननंद है, और मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल वो मुझे माँ जैसे समझती है और मैं भी उसे अपनी बेटी ही समझती हूँ, रमन शरण से बड़ी। और बस बहुत मेरी बहुत लाडली है वो। तो बस मैं कोको भी ना वहाँ इतना मिलके उससे खुश हो रहा था, मैंने कहा बेटा ये बुआ है बुआ, तो और कोको उसके ऊपर चढ़ चढ़ के मस्तियाँ कर रहा, उसके साथ लाड लड़ा रहा। ऐसे लग रहा था पता नहीं कौन से जन्म के बिछड़े मिल रहे हैं, ऐसे उससे प्यार कर रहा था वो, जैसे पता नहीं उसको कितना पहचानता है, जबकि फर्स्ट टाइम कोको उससे मिला है। और मैं मीनू को कह रही थी डर मत उससे, उससे हाँ प्यार कर ले, क्योंकि वो तेरे से प्यार कर रहा है। तो बस कोको उससे प्यार कर रहा, कोको उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, उसको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ रहा था, जहाँ वो जा रही कोको साथ साथ में, यानी इतना ज़्यादा कोको उसके साथ कर रहा था। तो हम भी हैरान थे, वो किसी के साथ इतना ना किसी के साथ करता नहीं। पहले हल्का सा भौं करके भौंका था उसने, उसके बाद से वो उसके साथ ही घूम रहा था, उसके आगे पीछे लाड लड़ा रहा था, बस उसको यही था। और वो बड़ी भाभी भाभी कर रही थी, और ये महाराज जी उसको छोड़ ही नहीं रहे थे, इतना लाड लड़ा रहे थे उसके साथ में। फिर वो कोको कोको कर रही है, उसके साथ में लगी हुई है। हाँ, और यहाँ कोको फिर उसके ऊपर चढ़ गया जब वो अंदर जा रही थी, तो फिर वो उसको बोल रही है कोको हट जाना, मत तंग कर, जाने दे मेरे को अंदर। मैं भी कोको को बोल रही कोको जा लेने दे उसको, तो यहाँ वो उससे प्यार कर रही थी थोड़ा सा। और बस उसके बाद कोको उसको जाने ही नहीं दे रहा था, तो वो मेरे पास आ गई, भाभी मेरे को बचा लो इससे करके। फिर मैं इसको कोको को बोली कि कोको नहीं ऐसा नहीं करते, गंदी बात है। कोको मतलब इतना ज़्यादा उसको मतलब परेशान कर रहा था ना। फिर मैंने कोको को कहा कोको बस कर, अब बहुत हो गया तेरा, अब तू जा अपना काम कर। फिर कोको चले गया था वहाँ से बाद में। फिर हम ताई जी के घर गए, वहाँ मत्था टेका हमने, और उसके बाद में ना वहाँ पे मेरी जो चाची जी हैं, चाची सास जो हैं उनकी बेटी आई थी, तो बेटी की 2 प्यारी प्यारी बेटियां हैं जो मेरा व्लॉग रोज़ देखती हैं, तो बड़ी खुश हो रही थी। व्लॉग वाली मामी बहुत प्यारी हैं, डॉल जैसी। तो चलिए मैं व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।